नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी, मेरे साथ मौजूद है अभी वरिष्ठ समाज सेवी और वरिष्ठ अधिवक्ता भी है सिविल कोर्ट के, और समाज के बहुत जाने माने एक हस्ती भी रहे हैं और राजनीति से भी वो रखते हैं सरकार, और वो हमेशा बिहार की राजनीति भी जो होता है उन पर नजर रखे रहते हैं। उसी पर आज विषय पर उनसे कुछ जानने के लिए आए हैं, कुछ बात करने के लिए आए हैं। जो निजीकरण बिहार में हो रहा है, जो निजीकरण होने वाला है, समझिए घोषणा हो चुका है, उन कुछ बात करते मेरे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता गजेंद्र प्रसाद जी। आइए उनसे जानते हैं वो निजीकरण पर क्या बोलते हैं। हम एक दो दिन से इधर देख रहे हैं कि प्रेस में और मीडिया के माध्यम से कि भारत के तमाम केंद्रीय मंत्री के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो आ रही है उसमें निजीकरण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो जो निजीकरण करने वाले लोग हैं उनको लगता है कि इसका ज्ञान नहीं है कि निजीकरण से ही मुक्ति के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, और उस आजादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्ग माननीय अमर शहीद हुए, और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे अनेकों विभूतियों के कठिन प्रयास से उनके पीछे देश की सारी जनता का सहयोग प्राप्त हुआ और देश की आजादी दी। और ये काम कर रहे हैं, एक खास कंपनी को दे रहे हैं, किसी को रोड दे रहा है तो किसी को एरोड्रम दे रहे हैं, तो इधर तो दक्षिण भारत में या उधर बात बेचते बेचते अब देश का बिहार पर भी इनका हाथ आ गया है। बिहार में ही रेल को बेच रहे हैं कि प्राइवेट को देंगे, एयरपोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है, और अनेकों संस्थाएं हैं। इंश्योरेंस को भी हिस्सा ले लिया वापस अपना, जो भारत सरकार का था। तो ये कहाँ ले जाएंगे देश को ये सरकार, हमको ये बात समझ में नहीं आती है। एक स्मृति ईरानी मंत्री हैं भारत सरकार की, वो कहती हैं कि राहुल गांधी जी के कांग्रेस के राज में ही हुआ था, कांग्रेस के राज में ही हुआ था ऐसा निजीकरण। अरे कांग्रेस गलत किया तब न गया, आपको उसको सुधारने के लिए ना आए थे कि हम उससे बढ़िया सरकार देंगे। आज सरकार का हाल यही है कि महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल हर चीज जनता के उपयोगी का चीज है, घरेलू समझिए सिलेंडर जो कि 500-600 जन उपयोगी चीजें जितनी सारी हैं सबका महंगाई आसमान छू रहा है। खाद्यान्न का भी उसी तरह से है, तेल का उसी तरह से है। तेल आजकल 220-40 रुपए बिक रहा है, कड़ुआ तेल, दाल चावल सब का दाम आसमान छू रहा है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। भारत के कैबिनेट मंत्री हैं स्मृति ईरानी, आज उनका हम सुन रहे थे सवेरे में, तब बोले कि तो कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन किया था। कांग्रेस, अरे कांग्रेस किया तो तब उसका हल्ला करके कांग्रेस को खत्म हुआ। ये साफ संकेत दे रहा है कि जनता के अपार बहुमत का जो समर्थन मिला है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और लोकतंत्र की गला घोंटा जा रहा है। क्राइम किया कांग्रेस ने, महात्मा गांधी जी की अगुवाई में आंदोलन हुआ स्वतंत्रता का, इसमें तो ये लोग सब भाजपा के लोग खिलाफ थे। और जब आजादी मिली तो महात्मा जी का था कि किसान देश का रीढ़ है। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि आज कांग्रेस के राज में एक बार औरंगाबाद में महाराष्ट्र में प्याज का दाम बढ़ गया था, उस पेट्रोल का दाम बढ़ा था, वो भी 100 रुपया से नीचे ही था। आज 108 रुपया, 110 रुपया, 112 रुपया पेट्रोल है और 90-95 रुपया डीजल। ऐसा कभी महंगाई नहीं हुआ था। हम दूसरी बात कहना चाहते हैं कि जो ये कहती है स्मृति ईरानी, तो इनको मालूम होना चाहिए कि महात्मा जी का जो आजादी दिलवाया हुआ था, जिनके अगुवाई में लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई ली गई थी। कंपनी से राज सत्ता छीन करके जनता के बीच देने के लिए गई थी। लेकिन आज उसी को ही दोहरा रहे हैं, सबको ले करके और प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं। प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि इनके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, पूरा देश का इकोनॉमिक पॉलिसी खत्म है, चरमराया हुआ है, इसको कोई साधन नहीं, इनको रास्ता नहीं पता चल रहा है, तो बेचने पर लगे हुए हैं।
हम कहते हैं कि कहती है कांग्रेस ने पृथ्वी पर्स उठाया, कांग्रेस ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, कांग्रेस ने पाकिस्तान को दो भाग में करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी इतना सशक्ति दिखलाई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने सदन में भाषण दिए थे कि इंदिरा काली के अवतार है। उनका परिवार पूरा त्याग किया है, बिरला भवन दिया है। अपने आजादी की लड़ाई में मोतीलाल नेहरू और सब लोग जेल गए हैं, इवन इंदिरा गांधी भी जेल गई थी। ये लोग को तो अता पता नहीं था और क्या कष्ट होता है वो पता नहीं है। अब खाली भेष बदल करके, दाढ़ी बढ़ा के, कभी बाल कटा करके अब भाषण दिए चल रहे हैं। तो बेच क्यों रहे हो? ये बेचने का मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ अर्थनीति है ही नहीं है। कांग्रेस के रिजाइम में भी अर्थनीति गड़बड़ हुई थी, तो उसी समय सरदार मनमोहन सिंह को, जो इकोनॉमिस्ट थे, जाने माने इकोनॉमिस्ट, उनको वित्त मंत्री बनाया गया था। और वित्त मंत्री बनाने के बाद उन्होंने संभाला देश को वित्तीय संकट से उबारा, निकाला। हाँ, वित्तीय संकट से उबार दिया। और इनके पास वो किसी चीज को तो बेचे नहीं। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और प्राइम मिनिस्टर भी दो टाइम रहे, 2 टर्म प्राइम मिनिस्टर भी रहे। कभी कुछ किसी ने लालू को भी कहते हैं चारा घोटाला किया, ये किया, लेकिन 5 वर्ष लालू यादव भी रेल मंत्री रहे। और रेल मंत्री जब तक रहे, एक पैसा गरीबों के लिए, आम जनता को कोई नहीं वृद्धि कष्ट हुआ और रेलवे मुनाफा में गई। आज रेलवे का ये हालत है कि जनता को इतना बढ़ा दिया कि जो आदमी 10 रुपया में जाता था यहाँ से दानापुर, आज उसको 30 रुपया लग रहा है। मसौढ़ी जाता था 10 रुपया में, वहाँ 30 रुपया लग रहा है। लेकिन आज कोई भाजपा के लोगों को मुंह जबान में ताला नहीं है। भारत किसान का देश है, किसानों का रीढ़ महात्मा जी कहीं है कि रीढ़ है किसान देश का। आज हाँ देश का। और 8 महीना से 9 महीना से किसान आंदोलन पर है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। न प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, न होम मिनिस्टर बोलते हैं। और श्रीमती ईरानी जी जो मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी, इनका भी मुंह बंद था। इनको नहीं, ये किसान को कहने के लिए, ये वोट लेना रहता है तो किसान मजदूर भाई सब मर रहा है, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। जातीय जनगणना जो अभी होने के लिए, जो जातीय जनगणना एकदम आवश्यक है। जातीय जनगणना इसलिए आवश्यक है कि किसकी कितनी आबादी है उसका स्पष्ट पटाक्षेप हो जाएगा, किसका कितना आबादी है। और मुट्ठी भर लोग आज पूरे देश के शासन का फायदा उठा रहा है, लूट रहे हैं। लूटने हम शब्द कर रहे हैं, दूसरा नहीं। ये प्राइवेट का मतलब हमको नहीं बात समझ में आ रही है। इसका मतलब तो साफ है कि आपसे देश चल नहीं रहा है। जब 5 वर्ष तक लालू जी रेल मंत्री रहे तो मुनाफा में रह गया और जनता के भाड़ा में 1 पैसा की वृद्धि नहीं किया। ये क्या काम किए आए हैं नया प्राइम मिनिस्टर साहब, इनका भी दूसरा टर्म होने जा रहा है। तो रेलवे का बजट अलग बनता था और बाकी पूरे विभाग का अलग बनता था। इन दोनों को मिला के एक कर दिए, यही गोलमोल करने के लिए एक कर दिए। कोरोना के टाइम में इंजेक्शन लेने वाला बात था, खरीदने वाला तो स्टेट को दूसरा दाम, सेंट्रल दूसरे दाम से खरीद रहा था। ये क्या हो रहा है हमको तो बात समझ में नहीं आती है। इसलिए हमारा साफ कहना है कि ये देश के आजादी को, जो आजादी बहुत मुश्किल से लिया गया था, बहुत लड़ाई लड़के कुर्बानी देकर के हमारे राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शुक्ल वगैरह वगैरह अनेकों शहीद हुए, फांसी के फंदा पर लटके, तब आजादी मिली थी। फिर उस आजादी को ही बेचने पर लगे हुए हैं। अगर इनको सरकार नहीं चलती है तो अपना एडवाइस ले किसी से। इसलिए हमारा है कि ये देश का लोकतंत्र खतरा में है। देश की जनता सावधान हो जाओ इसकी।